अब हम लोग स्वतंत्र प्रांतीय राज्य भी देख लेते हैं और इनसे आपकी परीक्षा के लिए कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं उन्हें भी हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले जौनपुर के बारे में जानते हैं और आप देखेंगे कि जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। अगर आपसे पूछे कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। किस कारण से? उसने अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी और ख्वाजा जहान को मलिक उस सरक पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक देखें तो मुबारक शाह ये 1399 से 1402 तक रहता है। शमसुद्दीन इब्राहिम शाह ये 1402 से 1436 तक रहता है। महमूद शाह ये 1436 से 1451 तक रहता है। अंतिम शासक था हुसैन शाह, ये 1458 से सन 1500 तक गद्दी पर रहा है। कब? 1500 तक रहा। इनके डायरेक्ट ही आप देखते हैं कि शासकों के बारे में क्वेश्चंस पूछ लेता है। फिर आप देखिए लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया था और सरकी शासन के अंतर्गत आप देखिए विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जानते हैं। जौनपुर को आप लोग भारत के सिराज के नाम से भी जानते हैं। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण कब हुआ? 1408 में। किसने? सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। अब आप देखिए जो आज आप लोग देख रहे हैं ना मंदिर मस्जिद का विवाद, यहीं से उभर के आता है। अटाला देवी के मंदिर था, उसे तोड़कर आप देखते हैं उसका निर्माण किसने करवाया था? विजय चंद्र द्वारा। उसे तोड़कर आप देखते हैं कि मस्जिद का निर्माण करवा दिया जाता है किसके द्वारा? सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा। जामा मस्जिद का निर्माण आप देखिए 1470 में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया और पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल का एक महान संगीतकार था। झजरी मस्जिद 1430 में आप देख इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 में किया गया था। ठीक है। फिर आप देखिए कश्मीर आता है। अगला स्वतंत्र शासकीय राज्य कौन सा है? स्वतंत्र राज्य ये जो आपकी प्रांतीय राज्य है ना इन्हीं में कश्मीर। सुहादेव नामक एक हिंदू ने आप देखते हैं कि 1301 में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। 1301 में 1339 से 1340 में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी। किसके? शाह मीर के द्वारा। और कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा था और इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की थी। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित की थी। जो आज आप लोग श्रीनगर देखते हैं ना उसे एक समय क्या अलाउद्दीनपुर भी कहते थे। हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को बुत सिकन भी कहा जाता है, बुत सिकन। और 1420 में आप देखेंगे जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा और इसकी धार्मिक सहिष्णुता का कारण इसे कश्मीर का अकबर कहते हैं। किसका? कश्मीर का अकबर। और इसने जजिया हटा दिया था, गौवध निषिद्ध कर दिया था, सती प्रथा पर से प्रतिबंध हटा दिया था। जैन उल आबदीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद भी दिए गए थे। श्रीय भट्ट उसका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। बूलर झील स्थित जैना लंका इसके काल ही की अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत और राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद भी करवाया था। अब भाषाओं की ऐसी तो बात है कि जितनी ज़्यादा भाषा आपको आती है उतनी अच्छी बात रहती है। फिर आप देखते हैं कि स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में बंगाल का नंबर आता है। ये आप देखिए इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया, एक लखनौती उत्तरी बंगाल, सोनार पूर्वी बंगाल, सतगांव दक्षिण बंगाल। 1345 में आप देखिए हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना था। और पांडुआ में आप देखिए अदीना मस्जिद का निर्माण
64 में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था इसमें। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। और फिर आप देखिए अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पंडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया था। और महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत भी की थी। किसकी? सत्यपीर। मालाधर वसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुड़ राज खान की उपाधि धारण की थी। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई थी। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। किसने? नसरुद्दीन नुसरत शाह ने। फिर आप देखते हैं कि मालवा आ जाता है। दिलावर खां ने 1401 में आप देखिए मालवा को स्वतंत्र घोषित किया था। और दिलावर खां का पुत्र अलब खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 में आप देखिए मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धार से मांडू स्थानांतरित कर दिया था। ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र की बात हो रही है। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। और गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त करके उसकी हत्या कर और मालवा को गुजरात में मिला लिया था। मांडू के किले, हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण होसंग शाह ने करवाया था। इसके लिए में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली दरवाजा है। कहाँ है? ये मालवा में आपको देखने को मिलेगा। बहाज बहादुर और रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुस्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। तो ये मालवा की बात हो गई। अब आप देखें गुजरात को देख लीजिए। किसे? गुजरात को स्वतंत्र प्रांतीय राज्य अगला कौन सा है? गुजरात। गुजरात के शासक राजा करण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। और 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना दिया। और गुजरात के प्रमुख शासक देखें तो अहमद शाह ये 1411 से 1492 तक, महमूद शाह ए वेगड़ा ये 1458 से 1511 तक, बहादुर शाह 1526 से 1537 तक। ये अहमद शाह ने आसावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया था इसने। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। और महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट आप देखिए मोहम्मदाबाद नगर भी बसाया था इसने। ये भी याद रखिए। फिर आप देखिए मेवाड़ आ जाता है। क्या? मेवाड़ अगला स्वतंत्र प्रांतीय राज्य था मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ के गुहिलोत राजवंश के रतन सिंह को पराजित करके मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। गुहिलोत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। और राणा कुंभा ने आप देखिए 1448 में चित्तौड़गढ़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की थी। किसने? राणा कुंभा ने। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। 1576 में आप देखिए हल्दी घाटी का युद्ध होता है, राणा प्रताप और अकबर के बीच होता है, जिसमें अकबर जीतता है। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। किसने? जहांगीर ने। फिर आप देखिए खानदेश आता है। और तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 में खानदेश की स्थापना की। और खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी और इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। और 1601 में आप देखिए अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। कहाँ? मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इस तरह से आप देखिए स्वतंत्र प्रांतीय राज्य इनकी कहानी रहती है।